ये हमारा पहला वीडियो है, पहला डे का है। इसमें नीट रीट एनडीए आईआईटी में बहुत सारे एग्जामों में ये सब फिजिक्स का पूछा जाता है। तो उसमें से हमने एक चैप्टर्स लिए हैं जो कार्य शक्ति और ऊर्जा से लिए है, ठीक ना। तो पाठ का नाम क्या है? कार्य ऊर्जा और शक्ति पाठ है ये। इस पाठ से मैंने लिए हैं। तो उसमें कुछ फॉर्मूले हैं। फिजिक्स को फॉर्मूले को पहले समझिए। फिजिक्स को दो टाइप से, एक थ्योरेटिकल एक न्यूमेरिकल। आप इन दोनों को कवर करेंगे तब जाकर इस पर पकड़ बना पाएंगे। तो हमने फॉर्मूले लिए हैं, फॉर्मूले पे एग्जाम्पल आपको देंगे, क्लियर से आपको न्यूमेरिकल करने आ जाएगा। तो पहला फॉर्मूला क्या है? W = F × S। W क्या है? कार्य है, ठीक ना। W क्या है? कार्य है। F क्या है? बल है। और S क्या है? विस्थापन। तो कार्य बराबर बल गुणा क्या होता है? विस्थापन, ठीक है। अगर वही थीटा कोण पर झुकाव होता है तो हमारा सूत्र क्या बनेगा? कार्य बराबर W बराबर F × S cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर वही जो वेक्टर में लेते हैं तो W बराबर क्या होता है? F वेक्टर × S वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। ये चार कंडीशन है, ध्यान दीजिए। तो विस्थापन जो है बल के दिशा में हो, ठीक ना। कब जो विस्थापन है बल के दिशा में हो तो थीटा = क्या होता है? 0 होगा, ठीक है। वही विस्थापन जो बल के लंबवत हो, बल के क्या हो? लंबवत हो, तो क्या होगा? थीटा = 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर लेंगे 90 से, यानी 90 से क्या हो? थीटा का मान 90 से कम है, सॉरी 90 से ज़्यादा है, ठीक ना। थीटा का मान क्या हो? 90 से ज़्यादा हो तो कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होंगे। अगर 90 से ही कम होगा, 90 से कम होगा तो क्या होगा? कार्य धनात्मक होंगे, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला क्या है? तो W = S1, ये समाकलन है। ये क्या है? ये समाकलन है। तो W = समाकलन, ठीक ना, S1 S2, ठीक है, F × DS, ठीक है। अभी ये तीसरा सूत्र था। इन तीन सूत्रों पर हमने न्यूमेरिकल लगाएंगे, उसके बाद अगले फॉर्मूले हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला हमने प्रश्न लिए हैं। तो देखिए क्या दिया है कि कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक ना। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है हमारा 20 न्यूटन, यानी क्या है? यह हमारा बल हो गया, F हो गया। और यहाँ पर क्या दिया है? 5 मीटर। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया? 5 मीटर। तो S हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है। क्या पूछा है? क्या पूछा है? घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो हमारा सूत्र क्या होता है? जो पूछा पहले देख लीजिए, जो पूछा है उसको नोट कीजिए। सूत्र पूछा है W बराबर, कार्य पूछा है तो कार्य का सूत्र क्या होता है? W बराबर F × S होता है। क्या होता है? F × S होता है, ठीक है। तो F का मान यहाँ भी बता हमने कितना दिया है? 20 न्यूटन दिया है, ठीक है। और S का मान कितना दिया है? S का मान 5 मीटर दिया है। मल्टीप्लाई कर देगा तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक ना। और कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल होता है। तो कितना हो गया? W बराबर, यानी हमारा 100 जूल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दूसरा प्रश्न लिए हैं। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? तो 5 न्यूटन का कितना है? 5 न्यूटन का बल के अंतर्गत एक पिंड जो है 10 मीटर दूरी तय करता है। कितना करता है? 10 मीटर दूरी तय करता है। यदि किया गया कार्य 25 जूल है, समझिएगा, 25 जूल हो तो बल तथा विस्थापन के बीच का कोण क्या निकालना है? क्या निकालना हमको? कोण निकालना है, ठीक है। तो समझिए, अगर बल दिया है, F दिया है, विस्थापन दिया है और यहाँ पर कार्य भी दे दिया है, हमको क्या निकालना? कोण निकालना है। तो जब थीटा कोण पर झुकाव करता है, समझिए, जब थीटा कोण पर झुकाव करता है यहाँ पर, तो हमारा सूत्र क्या होता है? समझिएगा। तो W = क्या होता है हमारा, ठीक ना, F × S क्या होता है जी? F × S cos थीटा होता है। कितना होता है? F × S cos थीटा होता है, ठीक है। तो W का मान, कार्य कितना दिया है हमारा? कार्य कितना दिया? 25 जूल दिया है। तो 25 लिख देंगे यहाँ पर। F मैंने बल कितना दिया? कितना न्यूटन होता है? 5 न्यूटन दिया है इसमें। और यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा होता है। S कितना है? विस्थापन कितना दूरी दिया है? यहाँ पर 10 दिया है, ठीक ना। अब यहाँ पर गुणे भी छिपा है cos। हमें cos थीटा का ही मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ये थीटा का ही मान निकालना है। तो क्या करेंगे? 5 सीधे कटा दो, 5 दूना का 10 हो जाएगा, यानी 50 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 बार में कटेगा, 5 इसे कटाइए
तो इसमें एक बार में कटेगा 5, यहाँ पर 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक ना, गुणा में है, तो गुणा 75 करते हैं तो भागा में होगा। तो हमें cos थीटा को इधर लिखते हैं, ठीक है। तो cos थीटा को जब इधर लिखेंगे तो इधर वाला उधर लिखेंगे हमने। तो ये इसके साथ में cos थीटा के साथ में गुणा 2 था यहाँ पर, तो 2 को हम इधर लाएंगे तो बाटा में 2 हो जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा में cos किसका मान होता है, ये इसमें किसका मान होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है cos में किसका मान होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है। ध्यान दीजिएगा cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। तो cos से cos क्रॉस कर देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा कौन सा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। तो देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, तो एक कण एक अक्ष के, ध्यान दीजिए, एक कण जो एक अक्ष के अनुदिश x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक के प्रवर्ती बल F बराबर ये दिया गया है, ठीक ना, इसके अंतर्गत चलता है। इस प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है, इस प्रक्रम में किया गया कार्य क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो जब भी इस प्रकार का प्रवर्ती बल कहेगा, प्रवर्ती बल जब भी दिया होता है तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, तो उसका सूत्र क्या लगाते हैं, ध्यान दीजिए आप पर। तो W इक्वल टू क्या होता है हमारा सूत्र जो है समाकलन, ठीक ना, इसका मिनिमा जो होता है S1 और जो S2 ये विस्थापन है, ठीक ना, जितना से जितना तक जाता है वहां पर ले लेंगे, और F इंटू होता है DS होता है हमारा सूत्र, ठीक है। यह हमारा ये सूत्र होता है DS, ठीक है। तो हमने कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कितने से कितने विस्थापित हुआ था, तो 0 से लेकर 5 मीटर तक, तो हमारा मिनिमा हुआ 5 0 और मैक्सिमम हुआ कितना 5। तो मिनिमा पर यहाँ पर रखेंगे, देखिए समाकलन ले लेंगे हमने, तो यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर कितना गया 5 हो गया, ठीक है। और F का मान यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो F का मान दिया 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक ना, ये हमारा समाकलन दिया है, और dx के सापेक्ष यहाँ पर जो दिया गया, ठीक है। तो इसको हमने समाकलन को हमने हल करेंगे, कैसे करते हैं ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पहले समाकलन को समझिए, नहीं आता है समाकलन तो समझ लिए समाकलन कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लिया समाकलन अगर 1 का निकालते हैं, 1 का समाकलन निकालते हैं तो क्या होता है, तो देखिए 1 का समाकलन निकालेंगे हमने, तो ds के सापेक्ष निकालते हैं, तो 1 हुआ ना, तो 1 यहाँ पर x हमारा 0 हुआ, तो समाकलन 1 का जो होता है वहाँ पर s आ जाता है, 0 में 1 जोड़े उसके पावर s हो जाएगा, ठीक है। ऐसे समाकलन अगर 2 का s का निकालते हैं, ds के सापेक्ष अगर s का निकालते हैं तो समाकलन इसका क्या होता है, इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर में 1 है तो 1 इसमें एक और जोड़ देते हैं, तो एक और जोड़ के ऊपर लिखेंगे 2 और बाटा में वही लिखेंगे 2, ठीक है। अगर हमने s के पावर 3 है तो इसका समाकलन कैसे निकालते हैं, तो समाकलन कैसे निकालेंगे, s के ऊपर देखिए समाकलन कैसे निकालेंगे, s के ऊपर 3 है ना, इसमें भी क्या कर देंगे हमने, s में एक जोड़ देंगे 4 ऊपर हो जाएगा और बाटा में 4 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा समाकलन निकलता है। तो ये समाकलन नहीं निकालते हैं, कैसे निकालेंगे यहाँ पर, तो समाकलन कैसे निकालेंगे, अगर 7 का निकालते हैं तो 7 का 1 का तो 1 का कैसे हुआ, अगर 7 होता तो यहाँ पर 7s होता, यानी ये अगर हमने 7 का s का निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7s होता है, ठीक है, 7s हो जाएगा, 7s होगा, ठीक है। तो ऐसे 7 का समाकलन निकालते हैं, डायरेक्ट निकाले समाकलन 7 का निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, 7s, ठीक है। ऐसे माइनस जो है किसके सापेक्ष निकालना है, यहाँ पे x का निकालना है हमें, ठीक ना, तो s इसका निकालना है, इसके पावर 1 है, इसका पावर 1 है, तो 1 है तो कितना कर देंगे हमने, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमने जो सूत्र में जो लिखे हैं, तो यहाँ पर x के अनुदिश दिया है तो हमने x ही लिखेंगे यहाँ पर, समझ में आया, और s दिया होता है s दिया होता तो s के अनुदिश लिखते हैं, ठीक है। तो s दिया तो यहाँ पर x लिखेंगे x1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हमने x2 लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर x दिया है तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा dx हो जाता है, ठीक ना। तो वैसे यहाँ पर x का अनुदिश निकालेंगे तो यहाँ पर x हो जाएगा,
और यहाँ पर x से निकालेंगे तो x स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा। t भी ले सकते हैं, x भी ले सकते हैं, जिसका सापेक्ष आएगा उसके सापेक्ष हम निकालते हैं। ठीक है, तो अगर x के सापेक्ष निकालते हैं तो यहाँ पर 7x हो जाएगा हमारा। ठीक है, और इसका निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके पावर 1 है, इसकी पावर 1 है तो पावर को जोड़ेंगे। देखिए 2 है तो पहले 2 लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, x के पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, 2 हो जाएगा। और जितना पावर ऊपर होगा उतना नीचे लिखते हैं। ठीक है, जो यहाँ प्लस है तो प्लस दीजिए, 3 है तो 3 लिख दीजिए पहले। ठीक है, इसके x के ऊपर 2 है तो इसमें 1 जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, बाटा में जो ऊपर लिखेंगे वो नीचे लिख देंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम दिया तो मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पर निकाल देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट गया हमारा, ये 3 से 3 कट गया हमारा। ठीक है, अब देखिए एक बार 0 पहले बड़ा वाला रखते हैं, बड़ा वाला में छोटा वाला रख के घटाते हैं। ठीक है, तो 5 रखेंगे इसमें, तो 5 रखेंगे तो कितना होगा, 5 से गुणा कर देंगे। 5 रखेंगे तो यहाँ पर 5 से गुणा कर देंगे, 7 5 35। नहीं तो समझो पहले जो बचा है उसको लिख लीजिए, जो बचा है हमने क्या कर दिया उसको उतार दिए। ठीक है, तो 0 रखेंगे तो 0 रखेंगे तो सब में 0, देखिए इसमें 0 रखेंगे, 0 0 जगह 5 पहले रखिए, 5 रखेंगे तो 7 5 35। x का मान 5 रखते हैं तो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, x का मान 5 रखते हैं तो 5 गुणा कर देंगे तो 7 5 35। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारा कितना है, यहाँ पर हमारा x के पावर 2 है ना, तो 5 रखें तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर 5 रखें, 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ऐसी रखेंगे 0, तो देखिए 0 सब में रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे तो यहाँ पर 0 से कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, घटाते हैं। ठीक ना, ये यहाँ से इधर और ये यहाँ से इसको इधर करते हैं। ठीक है, और 0 रखेंगे इसमें, इसमें रखें तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका भी क्यू करते हैं तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हल करेंगे तो देखिए इस इधर वाला तो सारा 0 हो गया, अब ये बच गई है, इसको हल कर दीजिए। तो देखिए प्लस प्लस वाला 1 में, माइनस प्लस 1 में, तो देखिए इसमें 25 में 25 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 100 जोड़ेंगे यहाँ पर कितना 135 हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारा कितना हो गया 135। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए कितना हो गया 135। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया W = 135। ठीक है, कितना आया हमारा 135 आया। इधर का सब मान 0 है तो 0 लिख देंगे, तो हमारा W का मान कितना है 135 आया। ठीक है, यही हमारा, और इसका होता है जूल होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 35 जूल। समझ में आ गया होगा तो नोट कर लीजिए। देखिए ये नहीं होगा हमारा 135 आया था ना, तो 135 कौन सा हो जाएगा, डी नंबर से हो जाएगा 135 जूल।